क्या नाम है गुड़िया आप जी का? मेरा नाम कोयल भारती। गुड़िया कहाँ से आए हैं आप? मैं बठिंडा पंजाब। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? परम संत संत गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं डेरा सच्चा सौदा तथा अन्य देवी देवताओं की भक्ति किया करती थी। तो जो आप डेरा सच्चा सौदा की भक्ति करते थे, कहाँ से, किस संत से आपने नाम उपदेश लिया हुआ था डेरा सच्चा सौदा में? मैंने डेरा सच्चा सौदा से साहस गुरमीत राम रहीम जी से नाम ले रखा था। तो संत गुरमीत सिंह जी राम रहीम जी ने आपको क्या नाम दान दिया था भक्ति करने के लिए? सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम। तो जो आप मंत्र बता रहे हैं, जो डेरा सच्चा सौदा के संत गुरमीत सिंह जी ने आपको दिया था, सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, इस मंत्र का आपने कितने दिन तक जाप किया? करीब 10 साल तक। तो 10 साल तक जो आपने इस मंत्र का जाप किया, उससे आपको क्या लाभ मिला? मुझे अभी तक कुछ लाभ नहीं हुआ था। बहुत ज़्यादा कठिनाई आ रही थी। मेरे भाई का उधरी डेरा सच्चा सौदा में ही एक्सीडेंट हो गया था। बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं हुआ था। तो कैसे भक्ति करते थे आप, कैसे जाप करते थे इस मंत्र का? हम बैठ के चिट्टा कपड़ा सिर पे लेके और फिर नाम जपा करते थे। गुड़िया, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? संत गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में इस तरह ही मेरे पिताजी ने नाम ले रखा है। उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी। वो कह रहे ये पढ़ के आप नाम दीक्षा लेने की वो करना। लेकिन फिर मैंने करीब 5 दिन तक मेरे पास वो किताब रखी रही, पर मैंने पढ़ी नहीं। मैं क्या मेरे को लगता है मेरा डेरा सच्चा सौदे वाला ही सही है। जब पता नहीं मेरा स्कूल से आके ही एकदम मन करने लग गया कि मैं ये किताब पढूं। मैंने फिर वो ज्ञान गंगा की पुस्तक उठाई। पहले मैंने कलयुग में सतयुग पढ़ा। मेरे को बड़ी हैरानी हुई। मैं क्या मैंने इतने दिनों तक ये ज्ञान गंगा पढ़ी नहीं। फिर मैंने बहुत पढ़ा, उसे 5 दिन तक मैंने लगातार पढ़ी। मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। फिर मैंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे तो अब नाम दीक्षा लेके आनी है। गुड़िया, जैसे आप बता रहे थे कि पहले आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए थे 10 साल तक, संत गुरमीत सिंह जी राम रहीम ने आपको 3 मंत्र का जाप दिया था, सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम। उसका आपने 10 वर्ष तक जाप किया, आपको कोई लाभ नहीं मिला। फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से आपने नाम उपदेश लिया। तो जो सत भक्ति परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? उस भक्ति से तो मुझे सबसे बड़ा ये लाभ हुआ कि गुरुजी मुझे सतलोक लेकर गए। सतलोक में जब मैं सिमरन प्रथम मंत्र मिला था, तब मैंने प्रथम मंत्र पहले मैंने जब नाम दीक्षा ली थी, मैं इतना मंत्र नहीं कर पाई थी, मुझसे ज़्यादा हो नहीं पाया करता था। लेकिन जब से स्कूल की छुट्टियां पड़ी, मेरा मन और ज़्यादा बढ़ता चला गया भक्ति करने पे। मैं क्या मेरे को भक्ति करनी चाहिए। जब से मैंने 8 साल की लड़की का सतलोक के बारे में वो सुना इंटरव्यू, मुझे भी थोड़ी सी भक्ति तेज़ होने लगी। मैं क्या अगर वो भी जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं। मैंने फिर अच्छी तरह छुट्टियों में बहुत भक्ति करी। फिर 16 तारीख को बुधवार को मेरी इतनी भक्ति तेज़ होगी कि महाराज जी, मैं प्रथम मंत्र कर रही थी, तब माला कर रही थी, तब मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही थी। कबीर साहब उधर खड़े साइड में खड़े हुए, इधर स्वामी रामदेव महाराज, सारे जने खड़े हुए। सारे जने जब महाराज कबीर साहब जी के पास जाते तो उनका रूप धारण कर लेते थे कबीर साहिब का। मुझे जब भी मैं माला कर रही थी, एक मोती बढ़ा रही थी, मुझे यही सब दिखाई दे रहा था। मैंने अपने भाई से बताया। मेरा भाई कहता, क्या कोई पता नहीं, तू करती रह माला, कोई पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। फिर मैं करती रही माला। फिर जब मैं दूसरा मंत्र सतनाम मंत्र करने लगी, तब मैं सिमरन करते करते मैं लेट गई। लेटते लेटते फिर मेरे को नींद आ गई, मैं सो गई। फिर महाराज जी प्रकट हुए। महाराज जी कह रहे, कोयल उठ। मैं कहा मम्मी सोने दो। फिर कहते मैं तेरा पापा हूँ। फिर मैं कहा पापा सोने दो। फिर मेरे से कहते मैं पूर्ण परमात्मा हूँ। फिर मैंने उठ के देखा, खुद गुरुजी घर पे प्रकट हुए। मेरे को बड़ी हैरानी हुई। महाराज गुरुजी मेरे घर पे प्रकट हुए। मैंने दंडोतम प्रणाम किया। मैं कब पानी पियोगे गुरुजी कहते नहीं बेटा, अपा तो ब्रह्मांड देखने चलना है। जब मैं ब्रह्मांड देखने, मैं खुश होगी। मैं ब्रह्मांड देखने जाना है हमें। फिर मैं पहले हमारा अंदर वाले कमरे में प्रकट हुए थे महाराज जी। फिर हम वहाँ से गायब करके, मेरा हाथ पकड़ के गायब करके मुझे दूसरे कमरे में ला के
खड़ा कर दिया। मैं कही है कि महाराज जी आपने मुझे गायब करके इस वाले कमरे में ले आ दिया। महाराज जी कहते मेरी शक्ति इतनी तेज है कि मैं कहा महाराज, फिर महाराज जी पूरे घर में मुझे घुमाए ऐसे गायब करके, फिर मुझे रसोई में ले आए। कहते आप ये घर बेच रहे हो? मैं कहा हाँ। कर कितने का बेचोगे? मैं कहा 10 लाख का बेच रहे हम। फिर गुरुजी कहने लगे ये घर नहीं बेचना। मैं कहा क्यों गुरुजी? फिर गुरुजी कहते जिस घर में मैं प्रकट हो गया हूँ वो घर नहीं रह जाता। फिर मैं कहा हाँ महाराज जी। महाराज जी कहते अब बेचना नहीं। मैं कहा ठीक है महाराज जी। फिर जहाँ हमारा नलका था वहाँ पे पहले पौड़ियाँ नहीं बनी थी, उधर के साइड ईंट रखी हुई थी 2-3, उस पे गुरुजी ने पैर रखा, उस ईंट का रंग बदल गया, सोने जैसी चमक आने लगी उस ईंट में, और पौड़ियाँ बन गई, बहुत लंबी पौड़ियाँ बन गई, बहुत ही ज़्यादा लंबी। उसमें भी इतना प्रकाश आ रहा था पौड़ियों में, मैं बड़ी हैरान थी। मैं कहीं सोने की है कि किसकी है? मैंने पहले पैर रखा, मेरे को डर लग रहा था। मैं क्या पता नहीं कौन सी चीज़ से बनी हुई है। पहले मैं पैर रख के मैंने पीछे हटा लिया। मैं क्या पता नहीं कौन सी चीज़ से बनी है। फिर मैंने हाथ लगा के देखा, उसमें जो मैंने वो चीज़ छुई थी, अभी तक मैंने किसी भी ईंट को छुआ, वो चीज़ अभी तक मुझे दिखाई नहीं दी है। मैंने गुरुजी कहते हैं नहीं बेटा डरने वाली कोई बात नहीं है, जब तक मैं साथ हूँ बिल्कुल मत डरना। फिर महाराज जी ऊपर पौड़ियों पे ले गए मुझे, चलते गए। फिर स्वर्ग लेके आए महाराज जी, स्वर्ग में मुझे घुमाया महाराज जी। गुरुजी कहते स्वर्ग में घुमाया मुझे। फिर स्वर्ग में जब घूम रहे थे हम, महाराज जी को तो मुड़ने लगे। मैं हैरान है कि मैं क्यों उड़ रहे हैं महाराज जी। फिर मैं कहा महाराज जी मैंने भी उड़ना है। महाराज जी कहते फिर आ कोशिश कर। मैं बहुत देर तक कोशिश करी लेकिन मैं उड़ नहीं पाई। फिर गुरुजी नीचे आए, गुरुजी कहते ला हाथ पकड़ा, मैं तुझे अब उड़ाता हूँ। फिर गुरुजी ने उड़ा दिया मुझे पूरी आसमान में हम उड़े। बादू स्वर्ग सारा देखा हमने, स्वर्ग में पहाड़ थे, बहुत कुछ था स्वर्ग में, स्वर्ग घूमा हमने सारा। फिर मेरे को स्वर्ग घूमते घूमते मैं थक गई। मैं कहा मुझे तो भूख लग रही है गुरुजी, मुझे कुछ खाना है। गुरुजी कहते क्या खाना है आपको? मैं कहा मेरे को ना सत्संग में कई दिनों से मैं आ रही हूँ, सत्संग मुझे खीर नहीं मिली, मुझे खीर खानी है। गुरुजी ने ऐसे हाथ करा, इस साइड खीर की कटोरी आ गई और इस साइड अमृत जल आ गया जो इधर मिलता है बोतलों में। फिर पहले तो गुरुजी ने मुझे खिलाई, क्या खाओ बेटा आप। फिर मैंने खाई। फिर मैंने कहा गुरुजी अब आप भी खाओ। फिर गुरुजी ने खाई, फिर हम दोनों ने खीर खा ली। फिर महाराज जी ने मुझे अमृत जल दिया। फिर हमने अमृत जल पी के फिर महाराज जी गुरुजी कहते चलो चले। मैं क्या कहाँ के? नर्क देख के आते हैं। जब मैं नर्क में गई, मैं क्या महाराज जी मैं अंदर से नहीं देखूंगी, मैं ऊपर से देखूंगी कैसा हाल है नर्क में। गुरुजी कहते कोई बात नहीं ऊपर से देख लेना आप। जब मैंने ऊपर से देखा इतना बुरा हाल हुआ पड़ा था नर्क में, बहुत बुरा हाल हुआ था। नर्क देख के मेरे होश-ओ-हवास खुल गए थे। मैं क्या मेरे पिताजी बताया करते थे नर्क में वैसे ही सब कुछ है ना, नर्क में इतनी बुरी तरह आत्माओं को मार रहे थे ना, बहुत बुरी तरह। मैं वो बातें अब सोचती हूँ ना मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है। मैं क्या गुरुजी ऐसे काल के जाल में हम आगे जहाँ में हमें नर्क में घुटना पड़ता है, काल हमें खाता है। गुरुजी कहते चलो, गुरुजी को जब देखा आत्माओं ने, गुरुजी को कहते बचाओ परमात्मा, बचा ले परमात्मा। पर परमात्मा वहाँ से घूम के स्वर्ग में द्वार आ गए। गुरुजी कहते मैं कैसे बताऊँ इन्हें। गुरुजी कहते मैं रोना आता है जब ऐसे चिल्लाते हैं कि जबरदस्ती खाना खिलाना वो नहीं खा रहे फिर भी खिला रहे हैं, वो इतनी बुरी तरह मार रहे हैं। मैं कहा गुरुजी अब सतलोक कब लेके जाऊंगे आप मुझे? गुरुजी कहते अभी मेरे पास टाइम नहीं है, रात को 10 बजे चलेंगे। मैं क्या गुरुजी अभी क्या हो गया? कहते टाइम नहीं है बेटा, अब रात को 10 बजे चलेंगे। फिर मैं क्या गुरुजी ठीक है। फिर गुरुजी मुझे वापस घर ले आए। फिर मैंने अपनी मम्मी डैडी को बताया। मम्मी कहती कोई बात नहीं, इसमें रोने वाली बात क्या है। फिर गुरुजी फिर रात को फिर आए दर्शन देने वास्ते। मैं बाहर वाले कमरे में सो रही थी, अंदर गुरुजी प्रकट हुए थे। फिर गुरुजी अंदर देख के आए थे सारा घर, कह रहे कहाँ सो। फिर मेरे को आवाज़ मारी कि कोयल उठ। फिर मैं उठी। गुरुजी कहते बाहर की सो रही, अंदर सोना था। मैं कहा गुरुजी यहाँ पे वहाँ पे गर्मी लगती है, अंदर यहाँ पे ठीक है। गुरुजी कहते कोई बात नहीं अंदर सोया करो, कूलर अंदर लगा लेना। मैं कहा ठीक है गुरुजी। फिर गुरुजी कहते चलो आप सतलोक घूम के आते हैं। फिर हम सतलोक गए, वैसी पौड़ियाँ बन गई, वैसा ही स्वर्ग देखा, वैसे ही हमने नरक देखा। इतनी जब हम काल को देखा था ना, काल को दिखाया महाराज जी ने, इतनी दूर खड़े थे जितना हिसार से बठिंडा दूर है ना, इतनी दूर खड़े थे हम।
फिर भी ऐसे लग रहा था जब हम बिल्कुल पास खड़े हो काल के। इतना बड़ा काल था, बहुत ही बड़ा काल था, जितना अपना फेस नहीं है उतना उसकी आँख ही आँख है। इतना बहुत बड़ा था, उसका मैं अनुमान नहीं लगा सकती वो कितना बड़ा था। मैं वो जब हम उसके पास चलते गए वो बड़ा होता चला गया, बहुत ही बड़ा हो गया। फिर एकदम फिर गुरुजी उसके ऊपर से पैर रख के चल गए। फिर गुरु जब वो कालों से भूंज भूंज के आत्माओं को खा रहा था ना, तब गुरु जी को दिखा दिखा के खा रहा था, ये देखो मैं तेरी आत्मा को कैसे खा रहा हूँ। वो आत्माएं सारी चिल्लाने लगी, गुरुजी बचा लो मुझे, गुरुजी बचा लो। परमात्मा वो रोने लगे, उसके पर काल के सामने नहीं रोया महाराज जी ने। हम आगे गए तब महाराज जी रोने लगे, कहने मैं कैसे बचाऊं इन सब को, क्या भक्ति करी इन्होंने, कुछ भी नहीं करा। फिर महाराज जी कहते चलो पद सतलोक घूम के आते हैं। फिर हम सतलोक में गए। सतलोक में गुरुजी ने मुझे खेत, दूर से ही हमें खेत दिखाई देने लगे थे। मैं क्या गुरुजी वो क्या है? गुरुजी कहते वो खेत है। मैं क्या है खेत है? जब हम उसके खेत के पास गए तो उनका खेतों का कलर ही अलग था, जो कलर यहाँ पे है ही नहीं क्या, ऐसे कलर थे वहाँ पे। फिर मैंने कहा उधर तितलियाँ थी, मैंने तितलियों के हाथ में जब पकड़ा ना तो हाथ खोल के देखा वो तितली गायब थी मेरे हाथ से। मैं कहा ये तितली कहाँ गई? फिर देखो ऊपर वो उड़ी जा रही, वो रंग बदल गई फिर से दोबारा। मैं कहा गुरुजी ये क्या हो गया? गुरुजी कहते यहाँ पे ऐसे ही है। फिर हम और आगे गए, फिर वहाँ पे हमने पहाड़ देखे, मानसरोवर देखा, हमारा खुद का घर देखा हमने। फिर मुझे महाराज जी ने अपना सिंहासन दिखाया, इतना बड़ा सिंहासन, बहुत बड़ा सिंहासन, उसमें भी हीरे मोती लगे हुए, पहाड़ों की साइड में भी हीरे मोती लगे हुए थे, घरों में भी हीरे मोती। इतना अच्छा था ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। गुरुजी तो सिंहासन की तरफ जाने लगे। मैं कहा गुरुजी आप कहाँ जा रहे हो? गुरुजी कहते मैं तो अपने सिंहासन पे जा रहा हूँ। मैं फिर मुझे सतलोक कौन दिखाएगा? फिर गुरुजी कहते कोई बात नहीं, आपको सतलोक कोई ना कोई दिखा देगा, आप आगे जाके देख लेना। फिर गुरुजी जब सिंहासन की तरफ जा रहे थे, गुरुजी को मैंने दूर से देखा, वो जब सिंहासन पे बैठने लगे एकदम आसमान में उड़ गए। फिर उनकी जब उड़े तो उनका शरीर जब नीचे वापस आए तो उनका शरीर अलग था, उनका शरीर बहुत ही अलग था, बहुत ही ज़्यादा। मैं कहा हाँ ये कैसे शरीर महाराज जी का हो गया? मैंने पास में जा ही नहीं पा रही थी, इतना प्रकाश आ रहा था, बहुत ज़्यादा प्रकाश आ रहा था। फिर मैं तो सतलोक घूमती। फिर मैं सतलोक जब देखने लगी, मेरे को डर लग रहा था। मैं क्या सतलोक में पहली बार आई, मुझे कुछ पता नहीं। फिर मुझे ना जाते जाते रास्ते में मुझे आत्मा मिल गई एक। वो आत्मा में इतना रौनक थी, इतना प्रकाश था, बहुत ज़्यादा। उसका जो शरीर था वो अलग था, वो ना स्त्री थी ना पुरुष था, कुछ भी नहीं था, पता ही नहीं चल रहा था वो स्त्री है कि पुरुष है, कुछ भी पता नहीं चल रहा था मुझे। फिर वो कहते आप सतलोक में पहली बार आए हो? मैं क्या हाँ मैं पहली बार आई हूँ। वो कहते चलो फिर आपको सतलोक दिखाएं। मैं कहा हाँ चलो। फिर हमने सतलोक पहले पैदल से ही देखा, पैदल में हमने घर देखे, मैंने खुद का घर देखा, घर देखा, मानसरोवर देखा, सारा पैदल वाला देख लिया। फिर वो कहती चल वाहन में घूमने चलते हैं। मैं कहा वाहन में आप गिर नहीं जाएंगे? वो कहती नहीं गिरते। मैं वाहन में पहले तो मैं बैठ गई। जो वाहन जब उड़ने लगे पहाड़ों के बीच में से जा रहा था, मेरे को तो डर लग रहा था। मैं गई हाँ ये पहाड़ों के बीच में से जा रहा, लगता मैं तो आज जाऊंगी, मरूंगी मैं तो आज। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैं कहीं पहाड़ के बीच में से लेके जा रही हूँ, मुझे तो डर लग रहा है ऊपर से। फिर वो आत्मा पूछने लगी आप डरो मत, यहाँ मृत्यु जन्म होता नहीं है। फिर भी मैं होश, आपका शरीर अलग है, मेरा शरीर अलग है। वो कहती कोई बात नहीं होगी मृत्यु जन्म। फिर मैं का विश्वास आनी मुझे इतना। वो कहती चल मैं विश्वास दिलाती हूँ। फिर उसने पहाड़ों के बीच में से ही ले गई। मैंने आंखें बंद कर ली। मैं कहा आज तो मैं गई। जब आंखें खोल के देखा मेरा शरीर में एक भी खरोच नहीं आई थी, थोड़ी सी भी चोट नहीं लगी थी। मैं बड़ी हैरान। मैं कहा यहाँ पे सच्ची मृत्यु जन्म नहीं होता, यहाँ तो सच्ची जो चीज़ पृथ्वी में नहीं है वो चीज़ यहाँ पे है, ना मृत्यु है ना जन्म है। हमने सतलोक ढूंढा। मैं कहा फिर वो कहती है अब तू कहाँ जा रही है? मैं कहा मैं तो गुरुजी के पास जा रही हूँ। क्यों? मैं तो गुरुजी से कहूँगी कि मुझे तो अब यहाँ से जाना ही नहीं है। फिर गुरुजी के पास जब मैं गई, गुरुजी बैठे थे, कह रहे क्या हुआ सतलोक देख लिया? मैं क्या हाँ अच्छा है। मैं कहा बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर गुरुजी कहते चलो अब नीचे चलना है। मैं कहा नीचे कहाँ? क्या पृथ्वी में जाना है? मैं कहा मैं अब नीचे नहीं जाऊँगी किसी भी हालत में। क्या जाना तो पड़ेगा बेटा, ऐसी बात नहीं है, आपको जाना तो पड़ेगा। वो कहते इंटरव्यू देना है आपको। मैं क्या कोई बात नहीं, इंटरव्यू मैं कभी और दे दूंगी, मैंने तो यही रहना है। फिर गुरुजी कहते भक्ति कौन करेगा? पिछली भक्ति से तू आ पाई है सतलोक। मैं क्या मैं माला सतलोक में ही ले आती हूँ, यही कर लूँगी मैं सिमरन।
वो गुरुजी के हंसने लगे। गुरुजी कहते हैं तू माला यहाँ लेके आएगी, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे तो फिर सारी आत्माएं आ सकती हैं यहाँ पे माला लेके। फिर भी तो अगर तू माला लेके फिर भी आ भी गई तो फिर तू भक्ति कैसे करेगी? मैं क्या कर लूँगी मैं गुरुजी। फिर गुरुजी कहते हैं ऐसे कैसे भक्ति करेगी, तू पूरा दिन तो सतलोक में घूमती रहेगी, क्या तू भक्ति करेगी? भक्ति में तेरा मन ही नहीं लगा करेगा। मैं क्या हाँ। कहते देख ले, अगर तूने भक्ति थोड़ी सी भी करी नहीं ना भक्ति, तो तुझे भी काल वैसी खाएगा जैसे उन आत्मा को खाता था। मैं कहा नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना खा लेगा मुझे। फिर वो कहा नहीं ऐसे खा सकता है, खाने में क्या गए। मैं कहा चलो ठीक है, मैं नीचे चली जाती हूँ। जब मैं वापस महाराज जी फिर कह रहे चलो नीचे जाना है, फिर मैं कहा ठीक है मैं आ रही। फिर जब वो मैं जा रही थी नीचे आ रही थी वापस, तो मेरी जो फ्रेंड थी जो मिली थी मुझे आत्मा, वो कह रही थी अब कब आएगी? मैं क्या आऊँगी, पक्का आऊँगी, अब की बार मैं हमेशा के लिए आऊँगी। वो कहती अच्छा पक्का ना, फिर अब मैं यहाँ पर रोज़ घूमा करेंगे। मैं क्या हाँ। वो कहती पक्का आएगी ना? मैं क्या हाँ पक्का आऊँगी, 100% आऊँगी। फिर वो कहती अच्छा। फिर हम वापस नीचे आए। नीचे मैंने अपने मम्मा डैडी को बताया। मम्मा डैडी कहते ये क्या तू सतलोक घूम भी आई, हमें बताया भी नहीं। मैं क्या मम्मा ऐसी बात नहीं है, आप भी किसी दिन जाओगे। गुड़िया, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए और नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करवाएं। मुझे पता है कि नरक में क्या हाल हो रहा था और काल कैसे भूंज के खा रहा था। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है, ताई करके मुझे पता है कि क्या हाल हो रहा था, काल कैसे खा रहा था दिखा दिखा के, गुरुजी कैसे रो रहे थे, मुझे सब पता है। इस दुनिया में सिर्फ पूर्ण परमात्मा सिर्फ एक ही है जो इस दुनिया में आ चुके हैं। आप इनके शरण में आए और अपना कल्याण करवा ले, नहीं तो कोई पता नहीं। कबीर साहिब अब 600 साल बाद अब ये रूप धारण करके आए हैं कबीर साहिब। अब समझ लो अगर इसके बाद कब आएंगे, ये गोल्डन चांस है इसको अगर तुमने जीत लिया ना, फिर तुम अब हमेशा हमेशा के साथ लोग रह सकते हो। अगर ये गोल्डन चांस तुमने छोड़ दिया तो कभी भी तुम रह नहीं सकते। मेरी से भक्ति माँ से यही संदेश देना चाहती हूँ कि इधर सतलोक आश्रम बरवाला आए और अपना कल्याण करवाए। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।